अगर उसके बारे में उसको इंटरनल पार्ट्स हार्डवेयर उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में पता हो तो वो थोड़ा उसकी मेंटेनेंस के मामले में फ्री हो जाता है। ठीक है, आपको सर्टन लेवल वो खुद से मेंटेन कर लेता है चीज़ों की, उसको प्रॉब्लम उसको ट्रबल शूट करना खुद आ जाता है। ट्रबल शूट करता है किसी किस्म का कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस इशू होता है उसको ट्रबल शूट करती है, ट्रबल आती है उसको खुद को शूट कर लेता है। तो इसके अब कंप्यूटर बेसिकली किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, उसके पार्ट्स क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है, हम अभी ये कवर करेंगे ये सारी चीज़ें। सीपीयू के अंदर के जो हार्डवेयर, बेसिकली इनको हार्डवेयर बोलते हैं, जो स्टार्ट हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो बेसिकली चीज़ों पे मुश्तमिल होता है कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं जिसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है सीपीयू, ये मेटेलिक और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन के साथ ये बॉडी होती है कंप्यूटर की। इसके अंदर जो मेन हेलो, आ रही है आवाज मेरी जी? हेलो जी, अब मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है। आप इसको निकाल के दोबारा करो। हेलो 1 2 3 4। हेलो 1 2 3 4। ऑनलाइन लर्नर्स आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो मैं कंटिन्यू करूं? ओके जी, बात हो रही थी सीपीयू का इंटरनल। ओके, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट की इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। मेन बोर्ड ये होता है जो मेन सारी जो इलेक्ट्रिक प्रोसेसिंग है वो परफॉर्म करता है। सारे कंपोनेंट जो है कंप्यूटर के पार्ट जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी कीबोर्ड से अटैच होते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो है वो जो डाटा हम कंप्यूटर में देते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम इसमें इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे इस हार्ड डिस्क में सेव होते हैं, डाटा इसमें स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और तमाम प्रोग्राम इसी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होते हैं। देन आता है जी प्रोसेसर। ये कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है, जिस तरह आपने सुना होगा i3 i5 इंटेल i3 i5 i7 वगैरह, दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इंटेल प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर के बाद अगर आप देखें तो ये उसके माइक्रो प्रोसेसर का फैन है, क्योंकि प्रोसेसर और कंप्यूटर के पार्ट्स आईसी बेस्ड पार्ट्स होते हैं, वो इतनी तेजी के साथ अपना डाटा प्रोसेसिंग करते हैं कि ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है ओवरऑल कंप्यूटर के यूनिट में। सो कंप्यूटर का यूनिट को ठंडा रखने के लिए, वेंटिलेशन के लिए, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट किस्म की कूलिंग टेक्निक्स इंटरनली यूज की जाती हैं, जिसमें से ये जो माइक्रो प्रोसेसर का फैन है ये भी एक कूलिंग सिस्टम है जो प्रोसेसर को ठंडा रखता है। इसमें फैन चलता है और नीचे इसके हीट सिंक लगा होता है, जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वो हीट सिंक से तमाम की तमाम जो हीट है ना उसको अब्जॉर्ब करके और फैन उसको एग्जॉस्ट कर देता है। ये इसका बेसिकली फंक्शन है। देन जी इसमें आती है फ्लॉपी ड्राइव। ये फ्लॉपी ड्राइव अब डिसकंटिन्यू है, पहले आती थी फ्लॉपी ड्राइव 1.4 और 2.4 इंचेस की, 1.2 और 1.44 की फ्लॉपी ड्राइव आती थी।
अब इनका फंक्शन ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ इस डायग्राम में। देन उसके बाद आती है फ्लॉपी ड्राइव के बाद आती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपको पता है कि हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक पावर सप्लाई का यूनिट होता है। जिस तरह इसके साथ लैपटॉप के साथ इसका चार्जर होता है, आपके मोबाइल फोन के साथ इसका चार्जर होता है उसको चार्ज करने के लिए, आपकी एसी के साथ इलेक्ट्रिक यूनिट होता है, आपकी जो रेफ्रिजरेटर है, होम अप्लायंसेस तमाम में इलेक्ट्रिक यूनिट होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी ये पावर सप्लाई होती है जो तमाम डिवाइसेस को उनकी इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर के हिसाब से, आप मेरी बात बेटा समझ रहे हो ना, वोल्टेज बिजली की मेजरमेंट सारी वोल्टेज वगैरह में होती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि 220 वोल्ट की बिजली आ रही है तो सारे का सारा निजाम ही 220 पे चल रहा है, नहीं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में 220 तो वो लेता है मगर उसके अंदर सारे कंपोनेंट 220 पे नहीं चलते, उसमें डिफरेंट वेरिएशन होती है। 12 वोल्ट के होते हैं, 16 वोल्ट के होते हैं, 32 वोल्ट के, 64 वोल्ट के एंड सो ऑन। तो ये पावर सप्लाई जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करके इंटरनल जो इसके बाकी अदर कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है जी वीडियो या वीजीए कार्ड। वीजीए कार्ड की वजह से कंप्यूटर जो है ना अपना डिस्प्ले शो करता है। इस वीजीए कार्ड में एक पोर्ट होती है, जैसे ये छोटी सी आप देख रहे हैं, जिसमें वीजीए कार्ड की एलसीडी की केबल अटैच होती है। अच्छा, पहले वीजीए कार्ड, अभी भी वीजीए कार्ड लोग अलहदा लगाते हैं अगर उनको गेमिंग पर्पस के लिए, ग्राफिक्स पर्पस के लिए हाई फाई और अच्छी कैपेसिटी का वीजीए कार्ड चाहिए। वीजीए कार्ड इतने महंगे होते हैं कि ये 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए तक इसकी प्राइस होती है। मगर कंप्यूटर में जो बिल्ट इन वीजीए कार्ड होता है वो अब अलहदा से इस तरह इसमें नहीं लगता, बल्कि बोर्ड के अंदर बिल्ट इन इसको बोलते हैं। बिल्ट इन का आप याद आ गया आपको टर्मिनोलॉजी, बिल्ट इन डिफॉल्ट या बिल्ट इन क्या होता है। तो बिल्ट इन वीजीए कार्ड इसमें अक्सर लैपटॉप में और कंप्यूटर में होता ही बिल्ट इन कार्ड है। आपकी मर्जी, अगर वो कार्ड, उस कार्ड के अलावा आपने अपने काम के लिए दूसरे कार्ड की जरूरत है, आप उसको अटैच कर सकते हैं। साउंड कार्ड, पहले भी साउंड कार्ड भी अलहदा होता था, पहले कंप्यूटर्स में अलहदा थे, साउंड कार्ड लगा के उसको कॉन्फ़िगर करते थे तो आप ऑडियो वगैरह कंप्यूटर से सुन सकते थे। अदरवाइज कंप्यूटर कुछ कोई ऑडियो वगैरह सिवाय बीप के आपको कोई ऑडियो सुनाई नहीं देती थी। फैक्स मॉडम भी इंटरनेट यूज करने के लिए होता था, अब ये भी बिल्ट इन हो गया हुआ है। उसके बाद लैन कार्ड है। कंप्यूटर जो है वो स्टैंड अलोन भी काम करता है और ये नेटवर्क के साथ भी काम करता है। नेटवर्क बोलते हैं इससे ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो। तो जब इसको नेटवर्क में लैन पे कनेक्ट, नेटवर्क पे कनेक्ट करना, तो उसमें ये लैन कार्ड लगाना पड़ता था। अच्छा, फिर आते हैं रैम की तरफ। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसमें हम हर किस्म की तब्दीली कर सकते हैं। इसे आरजी मेमोरी भी कहा जाता है, इसे मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। जिस तरह ये देखिए रैम, ये रैम आपको नजर आ रही है, ये एक से ज्यादा इसमें स्लॉट्स होती हैं रैम की। ये इसमें 3 स्लॉट नजर आ रही हैं, 1 2 3 स्लॉट। तो ये रैम इसमें हम अटैच करते हैं। थोड़ी रैम भी होती है, ज्यादा भी होती है। रैम को ज्यादा करने के लिए हम ज्यादा पूरी स्लॉट में 1 GB 2 GB 4 GB इस तरह से हम 6 GB, जितनी रैम ज्यादा होगी उतनी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी, अच्छा वो काम करेगा। बट ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये सिंपल ही होती है। जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये रैम जो है ना अपने आप में ये लोड हो जाती है, और जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है ना हार्ड डिस्क से, वो सारी की सारी रैम में होती है। जब हम कंट्रोल एस करते हैं, डाटा को सेव करते हैं, तो वो रैम से डाटा सेव हो जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, फिलहाल रैम के बारे में इतना ही, आगे जाके डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। हार्ड डिस्क हर कंप्यूटर का लाजमी हिस्सा होती है। ये डाटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हार्ड डिस्क है, ये सीपीयू में मजबूती के साथ लगी होती है। मजबूती, इसको फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। मजबूती फिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्लेट होती है, ये बड़ी तेजी के साथ घूम रही होती है, और उसके ऊपर हेडर होता है जो स्ट्राइक कर रहा होता है, जिससे डाटा रीड और राइट हो रहा है। हार्ड डिस्क और कोई काम नहीं करती, इसमें से डाटा यहाँ रीड किया जाता है, यहाँ इसमें डाटा राइट किया जाता है। रीड करने का मतलब है कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो डाटा इसमें से रीड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रीड होता है, कंप्यूटर विंडो स्टार्ट हो जाती है। जब हम उसमें प्रोग्राम चलाते हैं वो प्रोग्राम भी उनसे रीड होता है, मेमोरी में लोड हो जाता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल बना के उसको सेव करते हैं, फाइल पहले जब बनाते हैं वो मेमोरी में लोड हो रहा था, जब कंट्रोल एस करते हैं तो वो डाटा मेमोरी से हार्ड डिस्क में राइट हो जाता है, सेव हो जाता है। और सीडी या डीवीडी रोम, आपको पता है कि सीडी या डीवीडी रोम में ये बेसिकली
इसी तरह जिस तरह ये माउस का नीचे क्या नाम है इसका ऑप्टिकल माउस है, तो ये ऑप्टिकल ड्राइव इसको बोला जाता है। ये लाइट के जरिए काम करती है, लाइट के जरिए इसमें डाटा रीड किया जाता है। पहले ये सिर्फ रीड ओनली सीडीज आती थी, आप रीड आरडब्ल्यू भी आती है, रीड भी कर सकते हैं, उसमें राइट भी कर सकते हैं, और डीवीडी भी होती है। डीवीडी होती है उसकी गुंजाइश सीडी से ज्यादा होती है, कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है। सीडी में जो मैंने आपको बताया, इस पर हर किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी पर जो कुछ एक बार लिखा जाता है वो बाद में सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। ये पहले सीडी थी, बाद में रीड एंड राइटेबल आरडब्ल्यू सीडीज भी आ गई, फिर डीवीडी, अभी डीवीडी है मार्केट में। डीवीडी और सीडी में बुनियादी फर्क मैंने आपको बता दिया कि सिंपल उसकी कैपेसिटी जो है ना सीडी से ज्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, ये कंप्यूटर की बेसिकली मेमोरी कितने किस्म की है ये समझना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ये एक कंफ्यूजन सी रहती है अक्सर, मैंने लोगों को देखा है, बड़े बड़े क्वालिफाइड भी हैं, तो बट यहाँ पे आके बात का तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो रैम होती है, जो हमने पढ़ा, मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी इसको बोलते हैं। मेमोरी यहाँ से इसके बाद होता है इसकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम डिस्क की मेमोरी बोलते हैं। यहाँ पे सारा प्रोसेस, सारा डाटा मैनिपुलेशन, डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है, मगर जब स्टोर होती है तो यहाँ पे होती है, स्टोर होती है हार्ड डिस्क में होती है, और उसके के बाद जब रिकॉल की जाती है, जब रीड की जाती है, डिस्क से ही रीड की जाती है। कंप्यूटर जब एक दफा आप शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, डाटा यहाँ पे स्टोर रहता है, यहाँ से वैनिश हो जाता है। रैम से जो प्राइमरी मेमोरी है वो टोटली क्लीन हो जाती है। उसके बाद यही मेमोरी नहीं होती बच्चों, इसमें कैशे मेमोरी एक बोलते हैं, आपके लिए वर्ड नया है, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, ये मदरबोर्ड की बेसिकली मेमोरी होती है। कैशे, जितनी कैशे ज्यादा होगी ना कंप्यूटर में, एक चीज है कि जो भी मेमोरी की जितनी ज्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी स्पीड बेहतर होगी। तो कैशे मेमोरी जो है ये मदरबोर्ड का हिस्सा होती है, और कैशे मेमोरी मदरबोर्ड के अलावा इसमें जितनी भी आईसी की चिप्स लगी है ना छोटी छोटी, इन तमाम में किसी ना किसी में थोड़ी बहुत जो है मेमोरी होती है, उसको रोम बोलते हैं, रीड, वो बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। उसमें हम राइट नहीं कर सकते, उसमें एक दफा जो सॉफ्टवेयर लिखा गया, जो बना दिया गया, क्योंकि हर आईसी में मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि हर इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइस में छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के स्टोर किया होता है, ठीक है, उसी से काम करता है। तो जो एक मेमोरी उसकी बना दी गई है उसको हम रीड कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। देन अगेन मेन इंपॉर्टेंट चीज माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रोसेसर है बेसिकली इंटेल का, जो मैंने आपको बताया था, इसकी भी अपनी इंटरनल मेमोरी होती है। सो मेन या प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद आ जाती है हाई स्पीड मेमोरी, मदरबोर्ड की मेमोरी, और मदरबोर्ड के साथ बाकी इन डिवाइसेस की आईसीज की भी मेमोरी, और उसके बाद प्रोसेसर की भी मेमोरी। तो ये तमाम की तमाम मेमोरीज जो है ये उसी वक्त इन फंक्शन रहती हैं, पॉपुलेटेड होती हैं जब कंप्यूटर ऑन हो, काम कर रहा हो, प्रोसेसिंग हो रही हो। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये सारी की सारी मेमोरी यहाँ पे शट डाउन हो जाता है, टोटल ब्लैकआउट हो जाता है, सिर्फ डाटा यहाँ पे रहता है। आगे चलते ये वीडियो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप 5 से 6 मिनट की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है केस, सेकंड नंबर पे है पावर सप्लाई, देन मदरबोर्ड, उसके बाद सीपीयू, फिर रैम, हार्ड ड्राइव और ग्राफिक कार्ड्स। अब हम जितने भी ये पार्ट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आ जाएगी सिंपल एलिमेंट्स की कैटेगरी और दूसरी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स की कैटेगरी। ओके, सो जो सिंपल एलिमेंट्स की कैटेगरी है उसके अंदर केस आ जाता है, पावर सप्लाई आ जाती है और मदरबोर्ड आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स की कैटेगरी में ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं, हार्ड ड्राइव आ जाती है, रैम आ जाती है और सीपीयू आ जाती है। अब हम वन बाय वन एक एक एलिमेंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि उसका क्या फंक्शन है और वो कैसे काम। नंबर 1 पे है केस। केस एक बॉडी होती है प्लास्टिक की जो कि जितने भी एलिमेंट्स कंप्यूटर के उनको प्रोटेक्ट करती है। ये एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं
ये बेसिकली इसके अंदर सारे डिवाइसेस स्टोर होते हैं। उसके अलावा ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोडिंग भी प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का बेसिक जो फंक्शन है वो जो हमारी एसी सप्लाई आ रही है उसको कन्वर्ट करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है और डिफरेंट एलिमेंट्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। पावर सप्लाई। उसके बाद आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड से मुराद है कि सीपीयू, हार्ड ड्राइव, रैम, रोम, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स और डिफरेंट फाइल्स। ठीक है, मदरबोर्ड बेसिकली रिलेटेड जो चिप होता है ये हमें आसानी से मिल जाते हैं और कम कीमत में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं और उनका इंटरफेस किस तरह का है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीपीयू को। सीपीयू की एब्रिविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा जाता है। उसके बाद हार्ड ड्राइव है जो कि हमारा जितना भी डेटा है, पिक्चर्स है, फाइल्स है, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड है जिसको हम जीपीयू भी कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम देखते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि सीपीयू के बगैर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी वो सीपीयू के थ्रू किसी भी एलिमेंट तक जाएगी और सीपीयू उस काम को परफॉर्म करेगा। इसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोग्राम्स को और फाइल्स को लोड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सीपीयू हमारे कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है उनके साथ कम्युनिकेट करके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि माउस के साथ, ग्राफिक कार्ड के साथ, हार्ड ड्राइव के साथ और मॉनिटर के साथ। इन सारी डिवाइसेस के साथ ये कम्युनिकेट करता है और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं रैम और हार्ड ड्राइव के बारे में। बहुत सारे लोगों को रैम और हार्ड ड्राइव में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती टर्म्स है, सो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में एक कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो ये डेटा और फाइल्स का स्टोरेज के अलावा इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्लो है, स्लो एक्सेसिबिलिटी है इसमें। ये लार्ज डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और रैम मेमोरी है, ये भी फाइल्स और डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज स्पेस कम होती है और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी फास्ट होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, जो हार्ड ड्राइव है वो भी डेटा स्टोर करती है लेकिन उसकी स्टोरेज स्पेस ज्यादा होती है, जबकि रैम भी डेटा स्टोरेज करती है लेकिन उसकी स्टोरेज स्पेस कम होती है, बट उसका एडवांटेज ये है फास्ट एक्सेस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि कैसे हार्ड ड्राइव, सीपीयू और रैम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी कैर, कोई फंक्शन, कोई फाइल, कोई भी प्रोग्राम लोड करना है तो सीपीयू सबसे पहले हार्ड ड्राइव में इसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको आइडेंटिफाई करके वहां से उठा के उसको रैम में स्टोर कर देगा। और रैम जो कि फास्ट एक्सेसिबिलिटी में काम करती है तो सीपीयू और जीपीयू और रैम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उस डेटा को मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई रैम लोड करते हैं तो उसके स्टार्टअप में कुछ टाइम लगता है। वो टाइम इसलिए लगता है कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो हार्ड ड्राइव से डेटा उठाता है, पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उठाता है, उसको रैम में स्टोर कर देता है और फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए से उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है। उसके बाद अब लास्ट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ग्राफिक कार्ड।
ग्राफिक कार्ड का जो बेसिक पर्पस है वो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। जैसे कि आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं या भी कोई हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर को अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत होगी ताकि जो आपके सिस्टम की स्पीड है वो इंक्रीज हो सके और आपकी लोडिंग फास्ट हो सके और आप जल्द से जल्द अपने प्रोग्राम को अपने गेम्स को रन कर सकें। अब हम समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, मुख्तलिफ एलिमेंट्स का बेसिक पर्पस क्या है। सबसे पहले केस एक प्लास्टिक की बॉडी होती है जो कि हमारे जितने एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है और उनको कूलिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद पावर सप्लाई बेसिक फंक्शन इसका ये है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स में ताकि वो अपना काम परफॉर्म कर सके। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरफेस होते हैं और काम करते हैं। उसके बाद सीपीयू से प्रोसेसर यूनिट है जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये कम्युनिकेट करता है विद हार्ड ड्राइव, रैम और डिफरेंट जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है उनके साथ। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डेटा को स्टोर करती है, लेकिन इसकी स्पेस स्टोरेज कम होती है और इसकी एक्सेसिबिलिटी फास्ट होती है। उसके बाद जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये लार्ज डेटा को स्टोर करती है और ये इसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्लो है। ग्राफिक कार्ड्स बेसिकली सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जी लर्नर्स, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों ने जो कुछ जानते हैं या नहीं जानते, जो जानते भी हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ नया उनको सीखने से देखने को मिला होगा, और अगर जानते भी हैं तो शायद उनकी करेक्शन भी होगी। वो जो जानते थे वो प्रॉपर नहीं था। प्रॉपर क्या है, वो ये है कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स कैसे काम करते हैं। दूसरी, अब नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारी इंशाल्लाह जिस तरह मेंशन है, नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड ऑन टुमारो संडे, सैटरडे, बेटा संडे लिखना था इसको, एनीवे कल होगी। अच्छा, कल की क्लास के बाद इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट सैटरडे संडे को नहीं होगी। तो वो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो उससे नेक्स्ट सैटरडे संडे को होगी। उसका जो अनाउंसमेंट है वो हम ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। ईद की छुट्टियों की वजह से वो हम स्किप कर रहे हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने देखा है कि हमने क्लास को ट्वाइस अ वीक शेड्यूल किया है और उसके बाद पूरे वीक्स में थोड़ी सी जो लर्निंग का प्रोसेस आपके साथ वो हम राब्ते में रहते हैं, बशर्ते कि आप वर्क ग्रुप आपने अपने वर्क ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किया हो। तो उससे आपकी जो लर्निंग है वो आपको कोई स्पेशल से इतना को टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, इतना बॉदर भी नहीं होना पड़ता। आप अपनी लाइफ की दूसरी जो रूटीन है ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और घर की दूसरी मामलात है, वो बड़ी आसानी कन्वीनियंट के साथ आप उसको कर रहे होते हैं। तो ये आपको एक कंफर्टेबल लेवल है जो हमने प्लान किया था कि यार इंसान को इस तरीके से सिखाया जाए कि जब वो पीसफुल माइंड के साथ फ्रीली हो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये हमने इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि कोशिश की और कामयाब भी हुए। आपने देखा है कि हफ्ते के बाद 2 क्लासेस होती हैं, पूरा हफ्ता होता है आपको उसको देखने का, गो थ्रू करने का, अपडेट करने का, और कोई बर्डन नहीं होता कि यार हमने कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, ये इस तरह भी है, ठीक है। एक तो ये बड़ी चीज़ें आपने नोट की होंगी। दूसरा, अब कल की जो क्लास है, जिसने आज की क्लास उन बच्चों ने ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक की है जिन्होंने नोट्स को रिव्यू किया है, नोट्स को व्यू किया जो हमने क्लास के कंटेंट्स शेयर किए थे। इसी तरह कल की क्लास के भी कंटेंट शेयर किए हुए हैं। तो कल की क्लास के कंटेंट आप सब लोग प्लीज़ उसको एक दफ़ा व्यू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ेंगे, टॉपिक कवर करेंगे, वो कंप्यूटर की स्टोरेज और उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं, प्रिंटर स्कैनर्स क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम इसको आप लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ें किस तरह की कंप्यूटर में काम करती हैं। क्लास वर्कशीट और ट्रेनिंग मटेरियल के हवाले से कुछ अहम जो तरीक़ेकार है एसओपी है, वो ये है कि वर्कशीट ऑफ द क्लास विल बी शेयर्ड इन व्हाट्सएप ग्रुप एट 10 PM टुडे। यानी
आज तो होगी, बट आइंदा के लिए यही हमारा तरीक़ेकार होगा। रमज़ान के बाद क्लासेस हमारी इंशाल्लाह थोड़ा सा शायद टाइम स्केड्यूल 1 घंटा आगे पीछे हो जाए या ना भी हो, बट ये है कि जिस दिन क्लास होगी उस दिन रात 10 बजे वो वर्कशीट शेयर होगी, और उस वर्कशीट की शेयर होने के बाद 11 बजे तक उन वर्कशीट को आप लोगों ने सबमिट करवाना है। ठीक है, कुछ मिसमैनेजमेंट हुई थी लास्ट टाइम, तो उस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने इसको जो है ना थोड़ा एक ऑर्गेनाइज कर लिया है। ये every learner should read class notes and watch the class video carefully prior to solving the worksheet। आपको नोट्स तो पहले मिल जाते हैं क्लास के, क्लास की वीडियो भी अभी इस क्लास की वीडियो नेक्स्ट 1 आवर में आपको मिल जाएगी। तो आपने नोट्स और वीडियो को दोबारा से एक दफ़ा देख लेना है वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले। ये मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ किस तरह आपने यानी आपने काम करना है अपने एंड पे। तो 10 बजे क्लास की वर्कशीट आपको मिलेगी, आपने सारी चीज़ें पहले पढ़ी होंगी, तो आप अकॉर्डिंगली उस वर्कशीट को विद इन एन आवर, 1 घंटा का टाइम मैंने बहुत ज़्यादा दिया है, मगर फिर भी मैं किसी को बर्डनाइज नहीं करना चाह रहा, किसी के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाह रहा, तो इसलिए 1 घंटा काफ़ी होता है। उस 1 घंटे में यानी 11 बजे तक जिनकी वर्कशीट आ जाएंगी वो एक्सेप्टेबल होगी। हाँ, जिनकी कोई जेन्युइन रीज़न होगी वो बता दें, अदर देन दोज फैक्टर्स जो है ना, नो वर्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है बॉस, आप लोगों को कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, वहीं पे आप शेयर करें। जो लोग आज की क्लास ले रहे हैं, मुझे चैट के ऊपर सब लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि क्लास पहली जो क्लासेस हो चुकी हैं उनकी वीडियोस भी शेयर करें। तो बेटा उनसे मेरी गुजारिश है कि वो उनके पास व्हाट्सएप का नंबर है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या अपने नंबर से हमें वो मैसेज करें जिनको पिछली क्लासेस की वीडियो चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिन लर्नर्स को पिछली क्लासों की वीडियोस चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें हमें, हम उनको पिछली क्लासेस के नोट्स और वीडियोस तमाम प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास आप अपने इख्तिताम को पहुंची, अपना ख्याल रखिएगा और तमाम लर्नर्स को बड़ी मीठी मीठी और बड़ी हैप्पी एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।